हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, आज हम सेट 6 के साथ आ गए हैं झारखंड जीके से संबंधित। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वैसे दोस्तों वीडियो बनाने का तो मन नहीं करता है क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लेकिन मैं अपना फ़र्ज समझ के चलिए मैं बनाती हूँ। कभी हो सकता है आप वीडियो देखें ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, झारखंड में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? इसका आंसर काफ़ी ईजी है, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा साकची, जमशेदपुर। पहले इसका नाम साकची था और ये बाद में जमशेद जी टाटा के सम्मान में इसका नाम टाटा नगर भी हो गया, इसे जमशेदपुर भी कहते हैं। और टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। कौन सी नदी के किनारे? खरकई और स्वर्णरेखा नदी के तट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के प्रमुख जलप्रपात व उनके झीलों के जोड़े प्रस्तुत है। गलत जोड़े को बताइए। तो देखिए, हुंड्रू फॉल रांची में है, सही है। हिरनी जलप्रपात जो है पूर्वी सिंहभूम नहीं पश्चिमी सिंहभूम में है। घाघरा जलप्रपात गुमला में है। रजरप्पा जलप्रपात आपको पता होगा, रजरप्पा जलप्रपात जो है रामगढ़ जिले में है। तो पलामू ये गलत है, रामगढ़ तो मैं लिख देती हूँ। तो इस ऑप्शंस के हिसाब से देखिए तो रजरप्पा भी गलत है और हिरनी भी गलत है, लेकिन इसमें जो बुक के हिसाब से मैं आंसर बता दूँ तो इसमें डी दिया हुआ है। तो इसका मतलब वो जो है गलत पूछ रहा है, लेकिन यहाँ उसने ध्यान नहीं दिया, गलत कर दिया है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि रांची में है हुंड्रू फॉल, पश्चिमी सिंहभूम में है हिरनी जलप्रपात और रजरप्पा जो है रामगढ़ में है। तो इसका आंसर तो डी है। घाघरा जलप्रपात गुमला में है। घाघरा नाम से और भी जलप्रपात है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का विख्यात टिस्को कारखाना किस महापुरुष के द्वारा स्थापित हुआ था? तो ये जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित हुआ था, इसलिए जो है साकची को टाटा नगर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शीतकाल में झारखंड में किस भाग में तापमान सबसे कम होता है? तो सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पे पड़ता है? नेतरहाट पठार में। छोटा नागपुर के पठार की रचना किस प्रकार की चट्टानों से हुई है? तो छोटा नागपुर के पठार की रचना जो है आग्नेय चट्टानों से हुई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, टिस्को के अतिरिक्त झारखंड के लौह अयस्क का कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो आपको पता होगा झारखंड में मुख्य रूप से दो जो है इस्पात के कारखाने हैं जो कि काफ़ी फेमस है। पहला कौन सा है? पहला है जमशेदपुर में स्थापित टाटा और दूसरा है बोकारो में बोकारो सेल के द्वारा संचालित है ये। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार के पारसनाथ पर्वत पर किस धर्म के लोगों का तीर्थ स्थल है? तो ये देखिए, पारसनाथ पठार जो है पारसनाथ पहाड़ जो है जैन धर्म का मक्का भी इसे कहते हैं। यहाँ पे 24 में से 20 तीर्थंकर ने अपना देह त्याग किया था और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर ही इसका नाम पारसनाथ पड़ा है। बोकारो इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंझर उड़ीसा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति के लड़के एवं लड़कियों के लिए यात्रा से बढ़कर कोई दूसरा त्योहार नहीं है? तो ये आंसर जो है काफ़ी याद करने योग्य है मुझे लगता है, क्योंकि इंसान इसे भूल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उराव। निम्नलिखित जनजातियों में से वीर एवं लड़ाकू कही जाने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो खरवाड़ जो है सत्य के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली जनजाति के रूप में प्रसिद्ध है। इसे लड़ाकू एवं वीर जनजाति के रूप में जाना जाता है। झारखंड की जनजातियों में एक असुर जनजाति भी है। बताइए यह मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? असुर जनजाति जो है दोस्तों ऑप्शंस में तो नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से ये लातेहार जिला में निवास करती है। और अभी ऑप्शंस के हिसाब से हम चले तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम जिला। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की कौन सी जाति पलामू जिले में मुख्य रूप से निवास करती है? तो पलामू जिले में मुख्य रूप से कोरवा जनजाति निवास करती है। और कोरवा जनजाति के बारे में आप कुछ जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुंडा लोगों के किस त्योहार को सरहूल भी कहते हैं? तो सरहूल पर्व जो है इसका विभिन्न जनजातियों में भिन्न भिन्न नाम है। तो उसी प्रकार से इसे मुंडा जनजाति में बा पर्व कहते हैं,
संथाल में इसे क्या कहते हैं, बाहा पर्व कहते हैं। उराव लोग इसे खद्दी पर्व कहते हैं और खड़िया जाड़कोर कहते हैं। तो ये सभी फैक्ट जो है आपको याद रखना चाहिए। झारखंड के किस नगर को स्टील नगरी कहते हैं? तो स्टील सिटी किसे कहते हैं? टाटा नगर यानी जमशेदपुर को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 105वां नंबर सवाल। झारखंड के किस नगर में यूरेनियम प्रोसेसिंग कारखाना स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा घाटशिला। और ये कौन से जिले में पड़ता है? ये पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। नेक्स्ट है झारखंड कैसल ओवर ग्रेप्स के लेखक कौन है? तो कैसल ओवर ग्रेप्स के लेखक है विक्टर दास और ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से मैं तो नहीं पता मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा या तो क्या बोलते हैं अधूरा सा लग रहा है, लेकिन इस बुक के हिसाब से मैं आंसर बता देती हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। इसका आंसर है बुक में ऑप्शन नंबर सी 1858 से 59। देखिए 1820 ईस्वी में हुआ था, हो विद्रोह हुआ था, ठीक है। 58-59 में मुझे संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, लेकिन ये कौन सा विद्रोह है पता नहीं। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में से कौन सा छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है? तो ये तो आप एलिमिनेट करके भी आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। दुर्गापुर आसनसोल में है तो काट दीजिए। दुर्गापुर और आसनसोल वेस्ट बंगाल में है। भिलाई आपको पता ही होगा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। तो इसका आंसर क्या होगा? रांची। नेक्स्ट है उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो उलगुलान मुंडा विद्रोह जो है, बिरसा मुंडा का विद्रोह, उसे उलगुलान कहते हैं। उलगुलान का क्या अर्थ है? महाविद्रोह या विद्रोह। और बिरसा मुंडा का आंदोलन जो है काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित आंदोलन था, ये काफ़ी फेमस है और बिरसा मुंडा से जुड़ा है तो ज़रूर इसका आंसर पूछा जाता है। कब हुआ था ये भी आप याद रखिए। बिरसा मुंडा का जो है जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में और तारीख तो आपको पता ही होगा 15 नवंबर, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1900 में। 25 साल की उम्र में ये शहीद हो गए थे। रांची जेल में इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर है 1948 ईस्वी में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM कहाँ पे है? धनबाद में है। झारखंड में शिव का एक प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो गुप्तेश्वर मंदिर जो है कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। रांची जिले में किस जनजाति की प्रधानता है? इसका आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति। 1831 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में कौन सी जनजातियों ने भाग लिया था? तो देखिए 1831 ईस्वी में कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह। 31-32 में जो है कोल विद्रोह हुआ था और कोल विद्रोह में हो और मुंडा दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुंडा जाति के लोग अपने आप को क्या कहकर बुलाना पसंद करते हैं? तो वो स्वयं को होड़को कहकर बुलाना चाहते हैं यानी पसंद करते हैं। मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोसो बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? तो ये बैलेड के रूप में गढ़ी गई है, मतलब गढ़ी गई है। इसका आंसर हो जाएगा बैलेड के रूप में। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेसो परियोजना। जब देखिए पढ़ने का एक सही तरीका क्या है कि कुछ टर्म आया है, अगर आपको नहीं पता है वो क्या है तो आप इसे सर्च करके इंस्टेंट में देख लीजिए, कहीं पर नोट कर रख लीजिए कि मेसो परियोजना क्या होता है। इससे क्या होता है कि आपके ज्ञान के चक्षु खुलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर सवाल है 118वां। पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पलामू में तिल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वैसे इसका आंसर मैंने एक बार सरसों भी पढ़ा था, तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा इस प्रश्न को। बुक के अनुसार तिलहन होगा इसका आंसर। झारखंड राज्य में अनेक जगह खेती सीढ़ीनुमा होती है ताकि, तो ये तो काफ़ी इजी है, ताकि जो है वर्षा के पानी का पूरा प्रयोग किया जा सके। अगर सीढ़ीनुमा नहीं होगा तो ढाल से सीधे ही पानी बह जाएगा। सीढ़ीनुमा होगा तो धीरे धीरे वो पूरे खेत में जाता हुआ धीरे से नीचे नीचे जाएगा।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि वर्षा के ये इस तरीके का खेती आपने देखा होगा। यहाँ पे जो इस तरीके का खेती होता है, सीढ़ी नुमा बना होता है, ऐसे पानी आता है पूरे इस एरिया में पहले जाएगा, उसके बाद धीरे से नीचे वाला एरिया में आएगा। चाय के बागान वगैरह उस तरह के होते हैं। जनजातियों के त्योहारों में कौन सा प्रमुख है? ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है जनजातियों के त्योहार कौन सा है। तो पहला नंबर ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है, कर्मा, होली, फागु और मोग। मुझे लगता है ये माघ कहीं मोग लिख दिया है, तो ये ख़त्म हो गया है। तो आंसर भी एक बार मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप आंसर भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।